देवी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका सोल्जर वॉइस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों आर्मी के अधिकारियों की। जो एक 17-18 साल का बच्चा सपने देखता है, अपने परिवार में वर्दी पहनने वालों को देखता है और जुनून पैदा कर लेता है दिल के अंदर। दोस्तों ये वीडियो उन्हीं को ही समर्पित है, भारतीय सेना के अधिकारियों की। दोस्तों खिलौना वाली बंदूक से लेकर दोस्तों स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तक का सफर, उसके हम बात करेंगे। दोस्तों एक भारतीय सैनिक अधिकारी की यात्रा, एक बच्चे का सपना तब शुरू होता है जब वो पहली बार खिलौना बंदूक हाथ में उठाता है। उसकी कागज की नावें समुद्र पार करती हैं, कागज के हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं और उसके खिलौने सैनिक बनकर सीमाओं की रक्षा करते हैं। दोस्तों उसे नहीं पता, लेकिन उसकी नियति तय हो चुकी है। वो एक सैनिक बनने जा रहा है। हर उस बच्चे में जो तिरंगे को गर्व से देखता है, एक सैनिक पलता है जो सेवा करना चाहता है, जो सलाम करना चाहता है, जो देश के लिए जीना चाहता है। सपनों की नींव घर से पड़ती है। दोस्तों पिता, चाचा, दादा या पड़ोसी, कोई न कोई तो वर्दी में होता ही है। उनकी बहादुरी की कहानियां, सियाचिन की बर्फ और कारगिल की आग, सब मिलकर उस बच्चे के दिल में देशभक्ति की लौ जला देती है। उस दिन से वह खुद को बच्चा नहीं बल्कि भविष्य का सेना अधिकारी समझने लगता है अपने आप को। दोस्तों जब वो 8वीं में पहुंचता है, उसी टाइम वो एनसीसी में भर्ती होने की कोशिश करता है। पहली बार जब यूनिफॉर्म पहनता है तो उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। दोस्तों उसे लगता है जैसे उसने आधा सपना तो पूरा कर ही लिया। वह सपना देखने लगता है कि एक दिन वह जिले का अंडर ऑफिसर बनेगा, दिल्ली की परेड में मार्च करेगा और तिरंगे के सामने सलामी देगा। 210वीं के बाद वो बायो सब्जेक्ट नहीं लेता, पीसीएम चुनता है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि एनडीए में जाना है। उसकी किताबें बदल जाती है, दिनचर्या बदल जाती है। अब हर सुबह दौड़ से शुरू होती है उसकी और हर रात देशभक्ति के सपनों में खत्म होती है। वो जानता है कि रास्ता कठिन है पर मंजिल वही है, निशाना डिफेंस अकेडमी। एसएसबी सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। या बुद्धि से ज्यादा इरादा, शब्दों से ज्यादा कर्म की कीमत होती है। दोस्तों अगर पहले प्रयास में असफल हो जाता है वो, तो वह रुकता नहीं, क्योंकि सच्चा सेना अधिकारी कभी हार नहीं मानता, बस अगली लड़ाई की तैयारी करता है। दोस्तों जब 1 जुलाई जब वह एनडीए की पवित्र धरती पर कदम रखता है, 1 जुलाई 1 जनवरी, तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उसके बाल कट जाते हैं, सिविल कपड़े उतर जाते हैं और दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे होती है। यहाँ उसे सिखाया जाता है कि पसीना बचाता है खून। यहाँ शरीर को दिमाग का आदेश मानना सिखाया जाता है और यहाँ दोस्ती बनती है खून और पसीने के रिश्ते से। 3 साल की कठिन साधना के बाद कैडेट ने सिर्फ पढ़ाई में ग्रेजुएट होता है बल्कि चरित्र में भी परिपक्व होता है। अब वह स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीतने का सपना देखता है, वो तलवार जो परिश्रम, नेतृत्व और निष्ठा की पहचान है। और फिर आता है वह दिन, पासिंग आउट परेड का दिन, जब पिता अपने बेटे को सलाम करते हैं और माँ की आंखों से गर्व के आंसू बहते हैं। जब वो शपथ लेता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। वह अब कैडेट नहीं रहा, अब वह अधिकारी है, एक नेता, एक रक्षक, एक वीर सैनिक। वह जीता है इस सिद्धांत पर, देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सबसे पहले अपने जवानों की भलाई, उसके बाद और अपनी सुविधा सबसे अंत में। खिलौना वाली बंदूक से लेकर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तक की यात्रा दोस्तों सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जिसने सपना देखा भारत माँ की सेवा का। कुछ लोग जीने के लिए जन्म लेते हैं पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो देश के लिए जीते हैं दोस्तों, और जरूरत पड़े तो उसी के लिए मरते हैं। समर्पित उन माता पिताओं को जिन्होंने सैनिक पाले, उन बच्चों को जिन्होंने वर्दी का सपना देखा और उन अधिकारियों को जिन्होंने भारत माँ की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों इसी के साथ ही नमस्कार, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप जरूर मेरे इस सोल्जर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, आपको अच्छा लगे तो। ये उन सैनिकों को समर्पित है, उन बहादुर अफसरों को समर्पित है, कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे अधिकारी जो 22-23 साल की उम्र में भारत माता की रक्षा के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे वीर सैनिकों को। धन्यवाद।